नमस्कार दोस्तों, आज की खास बात है भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.5% तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि देश के फ्यूचर ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जा रहा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपल शब्दों में देश की टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है। मतलब एक साल में हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना बेचते हैं और कितने अर्न करते हैं। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल स्लोडाउन, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी बैकग्राउंड में अब ये एस्टिमेट आ रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ और स्ट्रांग हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस एक्सपेक्टेड ग्रोथ के पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी लोगों का खर्च बढ़ रहा है। मिडिल क्लास स्पेंडिंग, फेस्टिव डिमांड और सर्विसेज सेक्टर की रिकवरी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। हाईवेज, रेलवेज, डिजिटल प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग हब्स पर हेवी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। कंपनीज कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, नए प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी स्टेबल ग्रोथ दिखा रहा है। एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी इंडिया ने काफी रेजिलियंस दिखाई है, चाहे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी क्यों ना हो। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा और ग्लोबल कंडीशन ज्यादा बिगड़ी नहीं तो 7.5% ग्रोथ रियलिस्टिक टारगेट माना जा रहा है। इसी वजह से ये टॉपिक अगले 3 से 6 महीनों तक इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, बजट डिस्कशन और पॉलिसी डिबेट्स में बार बार सुनने को मिलेगा। अगर ये ग्रोथ अचीव होती है तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। ज्यादा ग्रोथ का मतलब ज्यादा जॉब्स के चांसेस, बेटर बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इंप्रूव हो सकती है और लॉन्ग टर्म में इनकम लेवल्स भी बेटर हो सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए भी ये एक पॉजिटिव सिग्नल्स होता है जो मार्केट कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। ओवरऑल 7.5% जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाती है, लेकिन ये काफी हद तक एग्जीक्यूशन और ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। आने वाले महीनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये एस्टिमेटेड ग्राउंड रियलिटी में कैसे ट्रांसलेट होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस ग्रोथ टारगेट को अचीव कर पाएगा या चैलेंजेस इसको स्लो कर सकते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।